कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका रीमा बडोनी ब्लॉग में। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 बजे मैं उठी और उसके बाद देखिए मैंने क्या ही काम करना स्टार्ट करा। ये देखिए बिस्तर सारे फैले हुए थे, ये फिर जाके मैंने सारे सेट करा बिस्तर। फिर मैंने अपनी वही मैजिक वाली ड्रिंक बना ली, शूज़ पहन लिए अपनी योगा के एक्सरसाइज के शूज़ पहने। मैंने कहा चलो इसको पहन लेते हैं। फिर मैंने अपनी ड्रिंक बनाई, वही गोंद का तीरा और चिया सीड डाल करके। इसको पीना थोड़ा टफ़ होता है लेकिन क्या करें ना, पीना पड़ता है। और मैंने एकदम से इसको थोड़ा सा मिक्स करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको पिया जाए, तो मैंने इसको सट से पी लिया। और पीने में थोड़ा सा मेरे को ये लगता है आजकल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन अब क्या करें, स्वास्थ्य के मद्देनज़र रखते हुए तो ये पीना पड़ेगा ना हमको। तो मैंने इसको पिया। उसके बाद हमारे घर में खाली बॉटल्स का अंबार लगा हुआ था, मैंने सारी बॉटल फ्रिज में भर के रखी। मैं जब भी बॉटल फ्रिज में भर के रखती हूँ उसके बाद बच्चे कहते हैं पानी नहीं है, ये पानी पी के आधी बॉटल रख देते हैं। इनको सिखाना पड़ेगा। अब अभी क्या सिखाएंगे, अभी तक नहीं सीखे तो अब क्या सीखेंगे ना, वही बात है। तो मैंने सारी बॉटल्स वगैरह फ्रिज की करके पानी के भर के रखी। फिर पूरी अपने घर की डस्टिंग वस्टिंग करी। फिर पूरा जो भी गंदगी थी पूरी डस्टर से साफ़ सूफ़ करी अच्छे से। अब क्या करें, थोड़ी सफाई भी करनी पड़ती है ना घर की। फिर मैंने कहा चलो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद और काम करेंगे। तो फिर मैंने बीच में एक्सरसाइज़ भी कर ली थी, वो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। तो एक्सरसाइज़ करने के बाद मैंने ये घर की साफ़ सफाइयाँ थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग करी। तो उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, एक्सरसाइज़ करने के बाद तो कुछ मन नहीं होता, लेकिन फिर क्या करें, फिर भी और भी तो काम करने पड़ते हैं ना। तो ये देखिए मैंने पूरा घर चमाचम चमका दिया शीशे की तरह। उसके बाद प्लांट्स में पानी डालने की बारी आ गई। आज मैं आपको अंदर वाले बालकनी वाले प्लांट्स दिखाऊंगी। बाहर के मैंने डाल दिया है, अब मैं ये मेरे अंदर वाले प्लांट्स हैं। क्या करूँ, मैंने यहाँ इस वाले बैग में देखिए मिर्ची है, एक में घिया है और एक में ककड़ी है, ये करेले की बेल है। तो मैंने पहले उगाए थे शिमला मिर्च बैगन, वो सारे कबूतर खा गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए कपड़ों का अंबार, उसके बाद ये सारी तय बनाई। समय हो चुका है 9:30, अब मेरा टाइम आ चुका है नहाने का। तो मैंने सोचा कि सारा काम वाम फिनिश करके जो मोटा मोटा काम था उसको फिनिश कर लिया है। अब चलिए मैं नहाने। प्यारा सा सूट लेके अपना ब्लू कलर का, ये मैंने सूट लक्ष्मी नगर से परचेज किया था। आहा, मैं नहा धो के देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ, आ गई। और ये मेरा टोनर, ये भी मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझे बताया है, तो ये मैं टोनर लगाती हूँ। देखना मैं कितनी गोरी और चमकदार लग रही हूँ इसमें। फिर चली मैं मंदिर में कान्हा जी के पास। कान्हा जी कह रहे सर पे चुन्नी लेके आना। मैं पहुंची कान्हा जी के पास। इनको नहाई करानी है, वो मैं रोज़ कराती हूँ, मेरा डेली रूटीन है। तो मैंने कान्हा जी को नहाई कराई, सारी पूजा श्रृंगार किया और पूजा की। ये मेरे गुरुजी महाराज हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस मैं पूजा पाठ करके निकली बाहर। पता है आज हमारी चीज़ साथ एक चीज़ हुआ है। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत सारे फ्रूट्स उठा के ले आया, मतलब उठा के नहीं, ख़रीद के लाया है। और आज हम फ्रूट्स भी खाएँगे। और आज तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था। मेरे बेटे ने बोला कि मैं मूसली खाऊंगा, ओट्स खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए ओट्स बनाया। मैंने कहा चलो अपने पेट को भी रेस्ट दे लेती हूँ। मैंने भी थोड़ा सा ओट्स खा लिया उसके साथ में। लेकिन उसके बाद नितिन ने कहा कि नहीं, मेरा काम ओट्स से नहीं चलेगा, मुझे तो आप सैंडविच बना के दो मल्टीग्रेन ब्रेड का। तो उसको पनीर वगैरह, वही ना कहते हैं जब इंसान काम से बचता है तो फिर भी उसको और भी काम करने पड़ते हैं। तो उसको खिलाया पिलाया, बस थोड़ा मैं इसके साथ गपशप लड़ाई, थोड़ी मैं इसको बात करी। उसके बाद पीछे से आज मम्मी खाना। वो तो शुक्र है कि मैंने फटाफट राजमा की दाल हमारे गांव से आई थी, मिस्सू लेके आई थी, तो मैंने वो दाल बॉईल करके रख दी थी। 12 बजे से ही बच्चों को बताओ, आज मूसली खाई तो भूख लग गई। फिर मैंने फटाफट दाल बॉईल करी। उसके बाद मैंने उसमें फटाफट से तड़का वड़के का जो प्रिपरेशन करनी थी, टमाटर की ग्रेवी भी। देखो हम 40 डिग्रीज़ में काम कर रहे हैं किचन में, तो मदर्स का काम है कि वो पानी भी बराबर पीना चाहिए, तो मैं पानी भी बराबर पीती हूँ। और ये देखिए मैंने दाल में तड़का लगाया, ग्रेवी बनाई। और ये चावल मैं कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाती हूँ कि उनको सीटी लगा के, नहीं, हम उबाल के उनका मांड निकाल के ही चावल बनाते हैं। ये मैंने दाल में प्यारा सा तड़का लगाया। चावल भी कह रहे हैं हम भी पक चुके हैं, मांड निकालो। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश से कैमरा सामने रखा, फिर निकाला मैंने सारा मांड इसका। तो बस चावलों का मांड निकला अच्छे से। उसके बाद मैंने कैमरा थोड़ा सा ऑफ़ किया, उसके बाद और अच्छे से निकाला जितना भी अंदर स्टार्च होता है, क्योंकि हमें स्टार्च निकाल के ही खाना चाहिए, इससे शुगर वगैरह नहीं होती। तो थोड़ा मुझे डायग्नोस भी हुआ था, तो मैं तब से अपना हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो देखो उसके बाद ये चावल कैसे खिले खिले बनते हैं। उसके बाद मैंने ये दाल को देखा कि दाल की क्या स्थिति है, लेकिन दाल चलो ठीक ही हो रही थी।
देखिए कैमरा भी इधर उधर हो जाता है कई बार। तो दाल मेरी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, राजमा की, और काली दाल जो हमारे गांव की होती है वही बनाई थी। मैंने कहा इसको स्वादिष्ट बनाने एक चम्मच देसी घी डाल दिया जाए, तो वो देसी घी मैंने डाला। उसके बाद और भी अच्छी दाल बन रही थी। मैंने कहा चलो, उसके बाद मैंने सोचा अब खाने में क्या किया जाए, रायता। तो मैंने खीरे को ग्रेट करके रखा, और ये मेरी आज लंच की थाली है। तो उसके बाद मैं बेटे को खाना दे के आ गई बालकनी में। मैंने जितने कपड़े धो रखे थे सारे सुखा दिए, क्योंकि मौसम विभाग से मुझे आ रही थी कि 3 से 4 के बीच में बारिश हो सकती है। तो मैंने कहा कपड़े सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं अंदर एसी में आई। मैंने कहा हे भगवान, मुझे बैठने दो, मुझे थोड़ा सुकून की सांस लेने दो। उसके बाद देखो ये बर्तन वर्तन धो के कि नीट एंड क्लीन किचन करके हमने भी खाना खा पी के अपना अंदर एसी में भाग गई मैं फटाफट। इतनी गर्मी हो रही थी। मैंने पता है आज आपको 2 बार कपड़े चेंज करे। ये जब मैं अंदर आई तो मैंने ये कपड़े चेंज करके मैं पूरी गीली हो चुकी थी पसीने से। तो और उसके बाद चली गई मैं मार्केट सोने के बाद उठ के, और ये मैं ले आई वहाँ से लीची। और लीची लाते ही रास्ते में आंधी तूफ़ान आ गया। जैसे ही आया मैं ऊपर भाग के आई फटाफट। तो वही इतना आंधी तूफ़ान हो रहा था, मौसम इतना डेंजर हो रहा था। तो मैंने कहा हे भगवान आज क्या ही होगा, क्योंकि पिछले तूफ़ान में हमारी बहुत दिक्कत हुई थी हमें। तो लेकिन जैसे ही मैंने बालकनी ओपन की तो झमाझम बारिश शुरू हो गई नोएडा में। और देखिए एनसीआर नोएडा, ये देखिए बारिश का फ्लो देखिए, 35वें फ्लोर से कैसे मज़े से बारिश एकदम झन 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 पड़ रही। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रेनबो भी आ गया। रेनबो आया तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा देखो रेनबो आ गया, रेनबो आ गया। मैंने भी वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो अपने दर्शकों को भी दिखाने का फ़र्ज़ बनता है रेनबो। लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पर है, तो अब भी दिखेगा। अब आपको ये बारिश का नज़ारा है, ये देखिए रेनबो दिख रहा है ना आपको। इस बार वैसे इंद्र देवता मुझे लगता है बहुत मेहरबान है हमारे दिल्ली वासियों पे। एक गर्मी नहीं पड़ने दी, बस 2 दिन पड़ी है तो उसी में उन्होंने बारिश करा दी। थैंक यू इंद्र देवता, आपका भी धन्यवाद। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? पिछले ब्लॉग में आपने मुझे बहुत प्यार और अपनापन दिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और अपनापन देते रहिए। और क्या बोलूँ, आप लोगों ने सच में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। कल के नए ब्लॉग में कुछ आपके लिए एक एक्साइटमेंट होगी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग के लिए, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।